कुर्मी महतो समाज द्वारा एसटी की सूची में शामिल करने की मांग के विरोध में आदिवासी समाज द्वारा गुरुवार को आदिवासी जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। रैली में पारंपरिक हरवे हथियार से लैस होकर हजारों की संख्या में आदिवासी महिला, पुरुष, युवक, युवतियां शामिल हुई। डुमरी प्रखंड सहित आसपास प्रखंडों से आदिवासी समाज के लोग केबी उच्च विद्यालय के मैदान में एकत्रित हुए, जहां से रैली के शक्ल में कुर्मी समाज के मांग के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए इसरी बाजार चौक तक गए। वहां से वापस केबी उच्च विद्यालय के मैदान में आया, जहां सभा की गई। पारंपरिक वेशभूषा में शामिल लोगों की भीड़ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जन आक्रोश रैली 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा था। रैली में शामिल लोग अनुशासित थे, जबकि सुरक्षा व्यवस्था की कमान स्वयं एसडीपीओ डुमरी सुमित प्रसाद संभाले हुए थे। उनके साथ डीमिया घाट थाना प्रभारी सुमन कुमार, डुमरी थाना प्रभारी परनीत पटेल सदबल शामिल थे। सभी पुलिस अधिकारी रैली के साथ साथ चल रहे थे। सभा स्थल में उमड़ी आदिवासियों की भारी हुजूम को केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष गुंजन तिर्की, समिति के महिला मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष निशा भगत, सिकंदर हेम्ब्रम, ईश्वर हेम्ब्रम, चरकू मरांडी, गणेश चंद्र टुडू, शिवनाथ संथाल, सुरेत किस्कू, ईश्वर हेम्ब्रम आदि ने संबोधित किया। निशा भगत ने कहा कि आदिवासी समाज अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहा है और अपने हक व अधिकार के लिए सड़क पर रहकर संघर्ष करने के लिए विवश है। कहा कि छल प्रपंच में माहिर कुर्मी महतो समाज पहले अपने आप को क्षत्रिय कहता था और अब आदिवासी में शामिल होना चाहता है। कहा कि कुर्मी समाज की मनसा कभी पूरी नहीं होने दी जाएगी। आदिवासी समाज हर संघर्ष और कुर्बानी देने के लिए तैयार है। कुर्मियों की चाल को कभी सफल नहीं होने देंगे। इस दौरान सुकरवास के महादेव हांसदा, अनिल बास के, सुगन बेचरा, बिरजू हेम्ब्रम, सिमोनी टुड्डू, बसंती टुड्डू, आरती मुर्मू, रूपानी देवी आदि हजारों लोग उपस्थित। शासन प्रशासन सरकार की शादी हुई है। मांझी महतो भाई भाई का नारा लगाकर एकजुट किया। तो हम कहना इस मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे, इस संवैधानिक लड़ाई में बीच में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और जो आपस में भाई भाई के एक दूसरे के लिए तानातानी का माहौल बना हुआ है उसको समाप्त करने का काम करें। बस इतना ही हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? सिकंदर हेम्ब्रम। किस पोस्ट में आप हैं? हम रिटायर्ड टीचर हैं और आदिवासी संगठन मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। क्या नाम हुआ? चरकू मरांडी। कहाँ से आ रहे हैं? गोमो से। गोमो से। किस चीज को लेकर के आज आप लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं? कुर्मी समुदाय के विषय में विरोध कर रहे हैं। जो अभी झारखंड में अभी सब जगह से रैली निकाल रहा है कुर्मी समुदाय का विरोध करने के लिए, इसलिए आए हुए हैं। पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा देश को अभी झारखंड की वास्तु स्थिति के बारे में पता है कि झारखंड में आदिवासी वर्सेस कुर्मी का जो लड़ाई चल रहा है, जिस तरीके से उन लोगों ने रेल टेका, डहर छेका का कार्यक्रम करके आदिवासी सूची में शामिल होने की जो उन लोगों की मांग है, उसके विरोध में आदिवासी समुदाय के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने अपने आप को क्षत्रिय का वंशज घोषित किया। और आदिवासी समुदाय की अस्मिता और इतिहास बहुत ही ज़्यादा गहरी है और आदिवासी इस भारत देश का मूल नागरिक है और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और लगातार आदिवासी समुदाय अपनी अस्मिता और इस देश के प्रति अपना बलिदान जो दिया है, वो आज पूरे देश को ये बताने के लिए कि आदिवासी समुदाय की अस्मिता के साथ उनके हकमारी ना की जाए और आदिवासी समुदाय जो इस देश का मूल मालिक है, आज जो अंतिम पायदान में है, तो अपनी मांगों को लेकर के लगातार विभिन्न जिलों में आक्रोश, महाआक्रोश रैलियां और धरना प्रदर्शन के जरिए इस संविधान के तहत आने वाले प्रशासनिक पदाधिकारियों के माध्यम से दिल्ली तक अपनी बात को पहुंचाने का कार्य लगातार आदिवासी समुदाय संवैधानिक रूप से कर रही है। अगर आदिवासी समुदाय के साथ ये लगातार अगर खड़े होते तो कुर्मी समुदाय तब कहाँ था जब अंग्रेजों के समय 1871 में जब आपराधिक घोषित किया गया था, जन्मजात आदिवासियों को अपराधी कहा जाता था, तब ये कुर्मी समुदाय के लोग कहाँ थे। और जब मुगलों के साथ लड़ना था, जब अंग्रेजों के साथ लड़ना था, आदिवासियों के साथ क्यों नहीं खड़े रहे। और आज जब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राजनीति करने के लिए, ये आरक्षित सीटों पर सेंधमारी करने के लिए ये कुर्मी समुदाय के लोग लगातार तत्परता के साथ अपनी बात को मनवाने की केंद्र की सरकार के पास कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी समुदाय जाग चुका है। आदिवासी
आदिवासी समुदाय अपने हक और अधिकार के बारे में अच्छे तरीके से लड़ना जानता है और आने वाला समय में केंद्र की सरकार को भी ये चेताना चाहता है। और इसका परिणाम अभी यहाँ जो संवैधानिक तरीके से उपचुनाव घाटशिला में हो रहा है, इसका जवाब आदिवासी आरक्षित सीटों में जो चुनाव होना है वो आदिवासी समुदाय बेहतरीन केंद्र की सरकार को या राज्य की सरकार को जवाब देने का काम करेगा, क्योंकि हर सरकार ने आदिवासियों को छलने का काम किया है और इस बार आदिवासी अपना नेता खुद चुनेगा और अपने आदिवासी ताकत को दिखाने का काम करेगा। लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद CNTS-पेटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है और इस देश में सभी को पता है कि 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य में पेशा अधिनियम 1996 जो कि आदिवासियों के लिए स्वशासन जो कि उनकी अपनी सरकार चलती है, इसको दबाने के लिए और आदिवासियत को दबाने के लिए लगातार इस भारत देश में आदिवासियों ने संविधान को तरजीह दी है, मान रखा है, सम्मान दिया है। लेकिन इस देश में समानता का अधिकार होने के बावजूद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, लेकिन आदिवासी कहाँ? आदिवासियों का कहाँ पे जगह? आदिवासियों का शोषण इस संविधान के तहत आने वाले शासन जितने भी प्रणाली है, चाहे वो विधायकी है, चाहे शासक प्रणाली है, शासन प्रणाली है, सभी लोगों ने छलने का काम किया है। जबकि इस केंद्र सरकार में भी आदिवासियों के लिए विशेष कानून बनाया गया है, उसका भी संवैधानिक तरीके से उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। संवैधानिक तरीके से संविधान को बचाने वाले बहरूपियों के द्वारा आदिवासियों का लगातार हनन किया जा रहा है। इसके विरोध में लगातार आदिवासी समुदाय अपने हक और आवाज को उठाने का काम कर रही है।